लेक्चरर स्क्रीनिंग की 1000 एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम 1000 एमसीक्यू सीरीज़ ये लेकर आ रहे हैं। इसका ये 4th पार्ट है। अब तक हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। यानी 150 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। हर वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये 4th पार्ट है, ध्यान से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसमें। आपके साइंस के क्वेश्चन कुछ होंगे, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी के साथ साथ आपके करंट अफेयर्स और उत्तराखंड को भी इंक्लूड किया गया है। तो टकटकी लगाकर देखना है और अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना है कि कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं आने वाले 50 क्वेश्चन में। तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पारे में अति चालकता की खोज की थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइके कामरलिंग ऑन्स ने पारे में अति चालकता की खोज की थी। पारा का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, मरकरी हम इसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर आपका मरकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से घटक होने आवश्यक हैं? तो आपके सामने घटक दिए गए हैं। वायवीय पर्यावरण होना आवश्यक है, जैविक भी होना आवश्यक है, जलीय पर्यावरण आवश्यक है, जोखिम आकलन भी ज़रूरी होता है और पर्यावरण प्रबंधन योजना भी ज़रूरी होता है। तो ये सभी घटक आवश्यक हैं। यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बड़े मुनाफे, यानी बहुत ज़्यादा अगर किसी कंपनी को मुनाफा हो जाता है या अप्रत्याशित मुनाफा हो जाता है तो उस पर उच्च कर रेट लगाई जाती है, उच्च कर दर लगाई जाती है। उस कर दर को क्या कहते हैं? तो उस कर को कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इस सीरीज़ का पीडीएफ की आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो इन क्वेश्चन के 50-50 एमसीक्यू करके प्रैक्टिस टेस्ट आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा सकते हैं। 50 या 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बना दिया जाएगा, जो कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलरेडी वहाँ पर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप लेक्चरर स्क्रीनिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो केवल 499 में आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। वीडियो लेक्चर पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा इसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स की सीरीज़, आपको सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बाकी ओनली 499 का आपका एक तरह से मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो एक सुनहरा मौका आपके लिए हमने रखा है। बृहद हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक कल्प में हुआ था? तो भूवैज्ञानिक कल्प की बात करें तो पहले इसे टर्शियरी कल्प के नाम से जाना जाता था, लेकिन नए वर्गीकरण में इसका नाम जो है इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिवस को लेकर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस, आसान सा प्रश्न हो गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क मैटर के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता है। और अगर आप गौर कर पाएँ तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये डार्क मैटर से रिलेटेड नहीं है, ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है अंतरिक्ष में जहाँ पर जो पदार्थ होता है या जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता है। तो ये ब्लैक होल से रिलेटेड है, डार्क मैटर से रिलेटेड नहीं है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यह आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय परिदृश्य में पदार्थ के वितरण को समझने में मदद करता है, ये सही है। और ब्रह्मांड और इसके विकास की पूरी समझ विकसित करने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। तो केवल कथन 2 सही हैं। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लाज्मा तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमें चुनना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि प्लाज्मा तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं। तो अगर बात की जाए तो ये विद्युत चुंबकीय वेव्स ही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और प्लाज्मा के माध्यम से ये प्रसारित होती हैं, सही है।
अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्लाज्मा तरंगों के उपयोग हैं, ये भी सही है। और दृश्यमान ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ प्लाज्मा होता है, ये भी सही है। सभी स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को, और ये सारे कथन आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो वेल नोन है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है, जेवियन ग्रह इनको कहा जाता है, ये चारों को, ये भी सही है। और 1979 में वाजेयर एक मिशन था जो बृहस्पति के धुंधले वलय तंत्र की इसने खोज की थी, ये सभी स्टेटमेंट भी सही हो जाएंगे। तो तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो ओजोन रिक्तीकरण हेतु उत्तरदायी मानी जाती हैं? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो क्लोरोमीथेन और ऑर्गन और क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो आपके जो हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है, ब्रोमो क्लोरोमीथेन भी हैं। तो ये सारी गैसें हैं। ऑर्गन और क्रिप्टॉन क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं यानी अक्रिय गैसें हैं, तो इनका योगदान इसमें नहीं होगा। तो केवल 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत एक हुए हैं बसवेश्वर, इनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। इनका जन्म 1131 ईस्वी में बागीवाड़ी के ही थे। ये कर्नाटक का अविभाजित बीजापुर जो ज़िला, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक थे जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय में विशेष महत्व एवं सम्मान प्राप्त हैं, क्योंकि ये लिंगायतवाद के संस्थापक रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और हमें सही स्टेटमेंट चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है? तो ये आसान सा हो गया। बिग बैंग थ्योरी के संस्थापक या बिग बैंग थ्योरी के जनक माने जाते हैं जॉर्ज लेमेंथियर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हमें बतानी है। आंसर आपका हो जाएगा 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हमें बताना है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका बुध, जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की परपटी पर किस चट्टान के क्षरण से काली मृदा का निर्माण होता है? तो काली मृदा का निर्माण जो है पृथ्वी की परपटी पर जो क्षरण होता है वो बाह्य आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी तथा संबंधित देश के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अगर यहाँ पर आप देखें, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, सही है। माउंट कैमरून में ही है। माउंट एटना सिसिली द्वीप है। और देश की बात करें तो इटली है, तो इटली देश में है माउंट एटना। और इसके अलावा स्ट्रोम्बोली भी जो है आपका, ये अलास्का में नहीं है। स्ट्रोम्बोली इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन सी कंट्री में पड़ता है स्ट्रोम्बोली, ये आपको बताना है। हमारा जो करेक्टली मैच नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और यहाँ पर विचार करने के बाद जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सहारा जो मरुस्थल है ये उत्तरी अफ्रीका में है, ये सही है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में ही है। कालाहारी बोत्सवाना में भी है और भी देश इसमें शामिल हैं। दस्ते काबिर की अगर बात की जाए तो ये आपका फिलिस्तीन में नहीं है, यह आपका ईरान में है। तो अगर इनमें देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला करेक्टली मैच नहीं है। पूछा जा रहा है कि इनमें से सही युग्म हैं, कितने युग्म सही हैं? 1, 2, 3 युग्म सही हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार है, तो नेपाल हिमालय आपका काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार हो जाएगा। निम्नलिखित में से काली की सहायक नदी है, तो काली की सहायक नदी हेमावती भी है, लोकपावनी भी है, सिमसा भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा।
अष्टमुडी झील की अगर बात करें तो ये कौन से राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट एक झील है अष्टमुडी झील, और ये आपका केरल राज्य में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात, ऑप्शन आपके पास है शरावती, रारू, कांची और चूलिया प्रपात। आंसर इसका है कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, अच्छे से समझाया गया था कि जब इनकम कम होगी, जब आय में कमी होती है तो आय में कमी के कारण क्या होगा, जो आपका बचत और निवेश कम हो जाएगा। बचत और निवेश कम होने से अगली बार जो निवेश कम होगा तो अगली बार फिर से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, और ये चक्र सदैव चलता रहता है। इसे गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं, और ये दिया था आपका नक्स ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने असंतुलित विकास के सिद्धांत की बात की है? असंतुलित विकास का सिद्धांत जो है ये हर्समैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दास कैपिटल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो फेमस बुक है दास कैपिटल, और दास कैपिटल के जो रचयिता हैं वो कार्ल मार्क्स की एक इम्पोर्टेंट बुक है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया? रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो अभी जब इंडियन आर्ट एंड कल्चर हमने हिस्ट्री में पढ़ा है तो वहाँ पर करंटली अपडेटेड डेटा मैंने बताया कि 43rd जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो मोइदम हुई है। मोइदम को 43वां यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, और ये आपका असम में है, असम में पड़ता है मोइदम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस ज़िले में जो आपका राज्य संघ ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी? तो ये जो क्वेश्चन है 5वां है, ये मिस प्रिंट हो गया है। 5वें राज्य संघ ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस जगह पे की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देहरादून में की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन में आयोजित इमेजिन इंडिया फेस्टिवल में उत्तराखंड की फिल्म डियर लतिका, उत्तराखंड की एक फिल्म है डियर लतिका, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, अनुराग कश्यप, कंचन पंत, विद्या बालन और राजकुमार हिरानी। इसका जो सही आंसर है वो आपका कंचन पंत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो छठा जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो डेलावेयर में आयोजित किया गया, जो कि यूएस में पड़ता है, यानी अमेरिका में पड़ता है। क्वाड में 4 मेंबर हैं आपके, यूएस है आपका, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड के चारों मेंबर को भी आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं देशों में क्वाड समिट आयोजित की जाती हैं। इस बार की जो है छठा क्वाड शिखर सम्मेलन डेलावेयर यूएस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुग्याल संरक्षण दिवस हर वर्ष 2 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं। 23rd जो विधि आयोग का गठन है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए किया गया है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इसका जो गठन है ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए किया गया है, और इस आयोग का प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को सुधारना और न्यायिक प्रशासन में सुधार करना ही होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर हम ऑप्शन देखें तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम की शुरू करके देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये जो प्रदूषण नियंत्रण एक पोत है,
एक पोत है, ये प्रदूषण नियंत्रण पोत के रूप में ये जाना जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रताप निम्न में से क्या है। तो ये एक तरह का पोत है जो कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है और इसका निर्माण किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संजीव रैना को किस संगठन का अतिरिक्त महानिदेशक चुना गया। तो ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक चुने गए हैं संजीव रैना। नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में प्रकाशित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 में। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया। तो वरुण जो है ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ दिवस दिए गए हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इसके साथ ही एक और दिवस जो 2 दिसंबर को है वो कंप्यूटर लिटरेसी डे है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और सुशासन दिवस जो है 25 सितंबर नहीं 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक तरह से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजेता घोषित किया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2024 का किसने जीता, क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर आपका है ब्राज़ील इसमें विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन है, बहुचरम सीमा सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। तो ये पारिस्थितिकी से रिलेटेड है और आंसर इसका हो जाएगा टेंसले ने सिद्धांत दिया था बहुचरम सीमा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में किन आयनों की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर ह्यूमस। सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है एसिडिक सॉइल में। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है दोमट मिट्टी को। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। तो प्रकृति का मेहतर जो आपके मृतोपजीवी कवक हैं या जीवाणु हैं, इन दोनों को ही माना जाता है क्योंकि डिकम्पोजर का ये काम करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से किस से या किन से हुई है। तो वायुमंडल जो है गैसों से बनता है, जलवाष्प इसके पार्ट होते हैं और डस्ट पार्टिकल भी इसके पार्ट होते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस लवण की होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से लवण की होती है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आंसर आपका हो जाएगा, क्या होता है, नमक तो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, यानी नमक होता है। अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो रामसर संधि के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखना है कि ये वेटलैंड से रिलेटेड है, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड ये एक संधि है। विश्व के अलग अलग देशों के लगभग सभी देश इसमें सम्मिलित हैं और ये संधि जो है ये हस्ताक्षरित की गई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामसर एक जगह है जो कि ईरान में पड़ती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। तो सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र जो भारत का है इसमें निकोबार द्वीप को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता का द्वार उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है। जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है। तो करेक्टली जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इन्हें बायोडाइवर्सिटी का द्वार की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ आपको नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट दिए गए हैं। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में ही है, काजीरंगा असम में ही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, कुंद्रेमुख जो है यह आपका कर्नाटका में है, न कि सिक्किम में। तो करेक्टली मैच हमारा डी वाला ऑप्शन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है उत्तराखंड का। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए है कि महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, हेमवत, उत्तर कुरु, बद्रिका क्षेत्र और केदारखंड। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सही उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका इसलिए कि कंफर्म हो जाए कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है या नहीं देखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। पसंद आता है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। उसके अलावा हमारे कोर्स के बारे में ऐसे लोगों तक जानकारी पहुँचानी है जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपकी वजह से उन्हें सही दिशा मिलती है, तो यह एक आपके द्वारा अच्छा कार्य माना जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।